हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कोरोजन एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कोरोजन से। तो व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन मतलब क्या है? ये ऑलरेडी हमने लास्ट चैप्टर्स में स्टडी किया है। कोरोजन, व्हाट इज कोरोजन, उसका प्रिवेंशन सभी स्टडी किया है, तो आपको इजीली यहाँ पे समझ में आएगा। व्हाट इज कोरोजन? डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल बाय द अटैक ऑफ एयर, मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा। डिस्ट्रक्शन मतलब खराब होना। जब कोई मेटल पे एयर, मॉइस्चर, एसिड अटैक करते हैं तो मेटल उस सभी से रिएक्ट होता है। मतलब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है, वाटर वेपर से रिएक्ट होता है, एसिड से रिएक्ट होता है, और तब वो खराब होते रहता है। मतलब वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, और उसी को बोलते हैं डिस्ट्रक्शन, नथिंग बट करोजन। अगर एक बार मेटल का डिस्ट्रक्शन हो गया तो हम उस रिएक्शंस को रिवर्स करके बैक हमारा मेटल, प्योर मेटल लेके नहीं आ सकते। तो डिस्ट्रक्शन मतलब कोरोजन, डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल बाय द अटैक ऑफ एयर, मॉइस्चर, एसिड इज कॉल्ड एज कोरोजन। अब ये जो कोरोजन का प्रोसेस है वो सभी मेटल्स के लिए अलग दिखता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिल्वर, सिल्वर के जो भी आर्टिकल्स रहते हैं वो ब्लैक होते हैं जब उनके ऊपर कोरोजन होता है, जब वो करोड होता है। ब्लैक क्यों होता है? क्योंकि वो जो है सिल्वर एजी, वो सल्फर के साथ रिएक्ट होता है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है इन द एयर। तो जब ये रिएक्ट होता है तो तैयार होता है सिल्वर सल्फाइड। और एक बार अगर सिल्वर सल्फाइड, जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं सिल्वर सल्फाइड को Ag2S, तो ये तैयार होता है सिल्वर सल्फाइड। और ये जो है वो ब्लैक कलर का रहता है, इसीलिए सिल्वर के जो भी आर्टिकल्स रहते हैं वो काले हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा सिल्वर के ऑर्नामेंट जैसे ही हम यूज करते हैं थोड़े दिनों के बाद में वो ब्लैक होते हैं, तो वो होते हैं ड्यू टू सिल्वर सल्फाइड। तो इसको भी हम करोजन बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉपर। अगर कॉपर के आर्टिकल्स आपने देखा, वो जब भी कभी मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट होते हैं, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट होते हैं विच इज प्रेजेंट इन एयर, तो उसका जो सरफेस है वो स्लोली क्या होता है, ग्रीन होता है, ग्रीन कोट तैयार होता है। उसका जो शाइनी सरफेस है वो चला जाता है और उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग तैयार होती है। वो ग्रीन कोटिंग क्यों होते हैं? वो कॉपर कार्बोनेट की वजह से। कॉपर कार्बोनेट मतलब CuCO3। मतलब जो कॉपर है वो CO2 से कंबाइन हुआ तो कॉपर कार्बोनेट देता है, और वो कौन से कलर का है? ये ग्रीन। इसीलिए ग्रीन कोटिंग होते हैं। और आयरन तो बहुत कॉमन है, जैसे कि मैक्सिमम चीजें आयरन से ही बनी रहती है। ये जब मॉइस्ट एयर से कांटेक्ट में आता है तब ये ब्राउन कलर का पाउडर तैयार करता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज रस्ट। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। तो ये जो सभी है वो एग्जांपल्स है कोरोजन के। इस सभी केसेस में जो भी सिल्वर, कॉपर और आयरन, आयरन ऑक्साइड, कॉपर कार्बोनेट या फिर सिल्वर सल्फाइड तैयार कर रहा है, इज नथिंग बट व्हाट, मेटल इज गेटिंग डिस्ट्रक्ट, वो खराब हो रहा है। तो उसी को हम करोजन बोलते हैं। इस करोजन, ये करोजन अगर ऐसे कंटिन्यूसली होते गए तो मेटल बहुत खराब होते जाता है, मेटल्स का बहुत लॉस होता है। तो इसको प्रिवेंट करना भी उतना ही जरूरी है। तो उसके जो प्रिवेंशन है वो हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे देखना है कि प्रिवेंशन, बट प्रिवेंशन देखने से पहले हम एक एक्टिविटी स्टडी करेंगे जहाँ पे हम देखेंगे विच आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर करोजन। करोजन को ऐसे कौन से कंडीशंस है वो नेसेसरी है जहाँ पे करोजन होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, तीन टेस्ट ट्यूब लिया है। टेस्ट ट्यूब नंबर ए, टेस्ट ट्यूब बी एंड टेस्ट ट्यूब सी, ऐसे तीन टेस्ट ट्यूब लिया है, आप देख सकते हैं। तो हमने किया है पहले टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे वाटर, एक वाटर यहाँ पे सम क्वांटिटी ऑफ वाटर लिया है, और उस वाटर में हमने दो नेल को डिप किया है। आप देख सकते हैं वाटर है और यहाँ पे दो नेल्स को डिप किया है। दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ पे बॉइल्ड डिस्टिल वाटर लिया है, और वाटर के ऊपर एक थोड़ा सा ऑयल का भी लेयर लिया है। आप देख सकते हैं ऑयल, ऑयल विल बी फ्लोटिंग ऑन द वाटर, तो देयरफॉर ऑयल यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा है जो फ्लोट हो रहा है, ये ऑयल का लेयर है, और ऊपर एयर है। तीसरा जो सी टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने नेल्स को लिया है और ड्राई अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड को लिया है। अनहाइड्रस मतलब जिसमें वाटर नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, वैसे हमने कैल्शियम क्लोराइड को लिया है। ये कैल्शियम क्लोराइड जो है वो अनहाइड्रस है, लेकिन वो वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो ये अनहाइड्रस है। तो ऐसे हमने तीन टेस्ट ट्यूब को लिया है। तीनों टेस्ट ट्यूब में अगर आप देखोगे हमने आयरन नेल्स को ऐड किया, यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है, और यहाँ पे भी दो है। तो ये तीनों टेस्ट ट्यूब हमने थोड़े दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। थोड़े दिनों के बाद अगर आप देखोगे
तो आप ऑब्जर्व करोगे कि टेस्ट ट्यूब ए में जो है ये आयन नेल्स को रस्ट पकड़ लेगा, मतलब ये करोजन हो जाएंगे, करोड़ हो जाएंगे। और बाकी दो टेस्ट ट्यूब में हम करोजन नहीं देखेंगे, रस्ट नहीं होता, देयर विल बी नो रस्ट, ये आयन नेल वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो क्यों ऐसे होता है? क्योंकि अगर आप पहले टेस्ट ट्यूब में देखोगे, ए टेस्ट ट्यूब में जो आयन नेल है वो एयर से भी कांटेक्ट में है और वाटर से भी कांटेक्ट में है। बी टेस्ट ट्यूब में अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन ऊपर है, वाटर नीचे है और बीच में ऑयल है, मतलब ऑक्सीजन तो अंदर नहीं जा सकता। तो इस नेल्स को सिर्फ किसका कांटेक्ट है? वाटर का कांटेक्ट है, नो एयर। अगर सी में आप देखोगे, सी टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे जो भी ऑक्सीजन तो है, पर जो भी वाटर्स के वेपर्स थे, वाटर जो गैसियस स्टेट में थे, वो सभी कैल्शियम क्लोराइड ने ले लिए, क्योंकि ये अनहाइड्रस है, इट कैन एब्जॉर्ब वाटर वेपर्स। तो सब वाटर वेपर्स को इसने एब्जॉर्ब किया, तो यहाँ पे वाटर है ही नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ क्या है? एयर है। तो करोजन के लिए एयर और वाटर दोनों की जरूरत है। बी में सिर्फ वाटर है, नो करोजन। सी में सिर्फ एयर है, नो करोजन। बट ए में वाटर और एयर दोनों है, देयरफॉर यहाँ पे करोजन होता है। सो नेसेसरी कंडीशन फॉर करोजन इज द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। अगर एयर और वाटर से कोई भी मेटल कांटेक्ट में आता है तो वो करोजन दिखाता है, वो करोड़ होता है। तो ये हम इस एक्टिविटी से प्रूव करते हैं। तो यही एक्टिविटी को मैंने यहाँ पे सेंटेंस में लिखा है। टेक 3 टेस्ट ट्यूब एंड पुट आयरन नेल्स, pour some water in test tube A and cork it, pour some boiled water in test tube B and add 1 ml of oil and then cork it, oil will float on the water. Take some anhydrous calcium chloride in test tube C. Anhydrous calcium chloride will absorb the moisture present in the air. तीनों टेस्ट ट्यूब लीव इट एट फ्यू डेज एंड ऑब्जर्व द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब ए में जो है वो रस्ट पकड़ लेते हैं, एंड बी एंड सी देयर विल बी नो रस्टिंग। So I hope you understood the reason why there will be no rusting in B and C, because B test tube has only water, C test tube has only air, but A test tube has both air and water. Therefore corrosion occurs in test tube A. तो ये एक्टिविटी थी अबाउट corrosion। अभी हम देखेंगे corrosion को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अभी हम देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ करोजन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय दीज ऑल मेथड। तो मैंने जैसे कि आपको बोला, इमेजिन ये एक मेटल है, कौन सा भी मेटल है, से एम और से आयन, एफ ई, आयन मेटल। ये कब करोजन होता है? अगर ये एयर में से ऑक्सीजन को और वाटर से कांटेक्ट में आ रहा है। तो अगर इनका कांटेक्ट हम अवॉइड करें, इमेजिन मैंने यहाँ पे कुछ लेयर ऐसा ऐड किया जिससे ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रहा है, तो आयन हमारा सेफ रहता है। सो टू अवॉइड द करोजन, टू प्रिवेंट द करोजन, वी शुड प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट बिटवीन द मेटल एंड द ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वी कैन डू पेंटिंग। मैंने आपको डिटेल में पहले चैप्टर की वीडियो में पढ़ा है, आप लोग चाहे तो वो वीडियो को सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो हम पेंटिंग कर सकते हैं, पेंटिंग के ऊपर यहाँ पे पेंटिंग का वन लेयर तैयार हो जाएगा, एंड लेयर के वजह से कौन से भी गैसेस अंदर नहीं जा पाएंगे। आप ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीजिंग कर सकते हैं, इवन गैल्वनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग, अलॉयज मेकिंग, ये सभी मेथड्स है जिससे हम करोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग तो आपको पता है। हम गैल्वनाइजिंग थोड़े डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। तो व्हाट इज गैल्वनाइजेशन? इट इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग। ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पे हम स्टील और आयरन को करोजन होने से बचा सकते हैं बाय कोटिंग देम विथ थिन लेयर ऑफ जिंक। हम स्टील और आयरन को जिंक से कवर करके उसको बचा सकते हैं। उस मेथड को बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। Galvanized article is protected against the rusting even if zinc coating is broken। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आयरन लिया है Fe, और इसको मैंने कोट कर दिया और एक मेटल जो कि है जिंक। तो हमारा Fe तो अंदर है, जिंक बाहर है, तो हमारा Fe सेफ रहेगा, इट विल नॉट अंडरगो करोजन।
बिकॉज ऑक्सीजन विल नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द आयन। बट जब हमारा कोटिंग ब्रेक होता है, इमेजिन करो यहाँ से हमारा कोटिंग खराब हो गया। अगर यहाँ से कोटिंग खराब होता है तो जो मेटल Fe है अंदर वो तो डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहा है ऑक्सीजन के, बट फिर भी हमारा Fe सेफ रहता है, वो करोजन नहीं होता। क्यों? क्योंकि कंपेयर किए तो जिंक जो है वो मोर एक्टिव है अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज, एंड आयन जो है वो लेस एक्टिव है। तो अभी क्या हो जाएगा, जब इसके पास ऑक्सीजन आएगा रिएक्ट होने के लिए, तो वो पहले किससे रिएक्ट हो जाएगा, वो पहले जिंक से ही रिएक्ट हो जाएगा, आयन से होगा ही नहीं, क्योंकि मोर रिएक्टिव तो जिंक है। इसीलिए अगर ये कोटिंग ब्रेक होती है तो भी हमारा आयन अंदर सेफ रहता है। तो दिस इज कॉल्ड एज गैल्वेनाइजिंग। इसको सैक्रिफिशियल एनोड मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि जिंक जो है वो खुद को सैक्रिफाइस करता है और आयन को सेव करता है, इसीलिए उसको सैक्रिफिशियल एनोड मेथड भी बोलते हैं। तो ये था गैल्वेनाइजेशन। तो अब हम स्टडी करेंगे गैल्वेनाइज एलॉइंग। तो व्हाट इज एलॉइंग? एलॉइंग मतलब एलॉय तैयार करना। एलॉय, व्हाट इज एलॉय? एलॉय, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर of two or more metals or metal and a non-metal। अलॉय मतलब ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें हम टू या टू से भी ज्यादा मेटल को मिक्स करते हैं, अलग अलग मेटल्स को, या फिर मेटल एंड नॉन मेटल को भी मिक्स करते हैं, उसको बोलते हैं अलॉय। और ये एक बहुत अच्छा मेथड है जिससे हम कोई भी मेटल के प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है इट इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो यहाँ पे ही इसका ये प्रॉपर्टी यूज करके हम करोजन को भी अवॉइड करते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक मेटल है जो हीट कंडक्ट करता है, हीट कंडक्ट करता है, एंड बी मेटल है जो बहुत हार्ड है, तो जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे और हमें जो अलॉय मिलेगा, फॉर एग्जांपल समझो ए बी, तो इस ए बी मेटल में दोनों प्रॉपर्टीज आएंगे, ये हीट भी कंडक्ट करेगा और इसके साथ ये क्या करेगा, हार्ड भी हो जाएगा। मतलब ये हार्ड था, वो हीट भी कंडक्ट कर रहा है, और ये सिर्फ हीट कंडक्ट कर रहा था, अब ये हार्ड भी हो गए। मतलब हम किसी के भी प्रॉपर्टीज इंक्रीज करते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं अलॉइंग करके। तो यहाँ पे जब भी हम दो मेटल्स को मिक्स करते हैं तो हमें होमोजीनियस मिक्सचर मिलेगा, मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिलेगा। मतलब हमें पता ही नहीं चलेगा कि उसमें दो तीन मेटल्स को मिक्स किए गए हैं। उस मिक्सचर को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने अगर वाटर लिया, वाटर, और उसमें अगर आपने सॉल्ट को मिक्स किया यानी एसीएल कॉमन सॉल्ट को और स्टर किया तो सॉल्ट डिजोल्व होता है। बाद में अगर उस वाटर को आप देखोगे तो आपको देखने के बाद पता भी नहीं चलेगा कि उसमें सॉल्ट है, पीने के बाद ही पता चलेगा, उसका टेस्ट समझने के बाद। तो देखने के बाद उसमें सॉल्ट है हमें समझ में ही नहीं आता, क्योंकि वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है। वैसे ही जब दो और दो से ज्यादा मेटल को या फिर नॉन मेटल को हम मिक्स करते हैं तो ये भी एक होमोजेनियस मिक्सचर ही तैयार होता है। ये कैसे करते हैं? इसको करने के लिए फर्स्ट मेल्टिंग करते हैं प्राइमरी मेटल, मतलब एक मेटल को पहले मिक्स करते हैं, मेल्ट करते हैं, सॉरी, एक मेटल को पहले मेल्ट करते हैं, और उसको मेल्ट होने के बाद में दूसरा मेटल एक करेक्ट डेफिनेट प्रोपोर्शन में उसमें मिक्स करते हैं, और एक बार वो प्रॉपरली मिक्स हो गया बाद में उसको कूल करते हैं। ऐसे अलॉइंग करते हैं या फिर अलॉय तैयार करते हैं। मतलब जो हमारे पास मेटल है, समझो हम ए बी का ही अलॉइंग कर रहे हैं, तो ए अगर हमारा प्राइमरी मेटल है, ये हमारा प्राइमरी, इसको बोलते हैं प्राइमरी मेटल, और इसमें हम ये दूसरा मेटल मिक्स कर रहे हैं वो सेकेंडरी है। तो इसको पहले मेल्ट करते हैं, और इसको मेल्ट करने के बाद में बी मेटल इसमें एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में जितना चाहिए उतना ही मिक्स करते हैं और एक होमोजीनियस मिक्सचर तैयार करते हैं। जैसे ही वो प्रॉपरली मिक्स होता है बाद में उसको रूम टेम्परेचर पे कूल करते हैं, फिर से वो हार्ड हो जाएगा और हो गया हमारा अलॉय तैयार। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मेटल कैन बी चेंज इफ इट इज मिक्स विद सम अदर सब्सटेंस। तो हम यही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे। तो इमेजिन करो जैसे कि जो ए मेटल है वो बहुत करोजिव है, बहुत करोजिव है, मतलब जल्दी से करोजन होता है। तो जो बी मेटल है वो नॉन करोजिव है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस बी मेटल को अगर हम ए मेटल में मिक्स किए एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, तो ए का जो करोजिवनेस है वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें बी भी तो है, बी तो नॉन करोजिव है।
तो ऐसे हम करोसिव प्रॉपर्टी भी उससे कम कर सकते हैं, इसीलिए अलॉइंग प्रॉपर्टीज का प्रिवेंशन में आता है। तो हमारे पास कौन से अलॉय है? थोड़े कॉमन अलॉय है, जैसे कि ब्रास। ब्रास जो है ये कॉपर और जिंक का मिक्सचर है। यहाँ पे कॉपर जो है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज होता है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ब्रॉन्ज जो है इसमें कॉपर एंड टिन का मिक्सचर है। टिन मतलब एसएन, सिंबल है एसएन, और कॉपर मतलब सिंबल क्या है? सीयू। तो ये टिन का कॉपर और टिन का मिक्सचर है। अगेन कॉपर इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। स्टेनलेस स्टील भी एक अलॉय है, इसमें आयरन रहता है, क्रोमियम रहता है और निकेल रहता है। आयरन मतलब Fe, क्रोमियम मतलब Cr एंड निकेल मतलब Na। ये तीनों मेटल को हम यहाँ पे मिक्स करते हैं। निकेल जो है ये जो अलॉय है वो करोजिव रेजिस्टेंट है, मतलब करोजन नहीं होता। आपने देखा होगा स्टेनलेस स्टील के वेसल्स जो रहते हैं वो हम घर में खाना बनाने के लिए वगैरह यूज करते हैं, वो जल्दी से खराब नहीं होते, मतलब उसके ऊपर जंग नहीं पकड़ता। जैसे कि आपने कबर्ड्स वगैरह देखा है, पेपर पिन देखा है, वो थोड़े दिनों के बाद में उसके ऊपर ब्राउन कलर का पाउडर तैयार होता है। बट स्टेनलेस स्टील के जो प्लेट्स रहते हैं, जो स्पून रहते हैं, जिसको हम बहुत दिनों तक यूज करते रहते हैं, बट वो करोजिव नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो अलॉय है। नेक्स्ट है शोल्डर। शोल्डर करके एक वायर रहती है जो मेटल्स को ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं, उसमें लेड एंड टिन का यूज होता है। क्यों यूज होता है? क्योंकि इसका जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि लो मेल्टिंग पॉइंट वो बहुत कम होता है, और मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से हमें वेल्डिंग में वही तो चाहिए, जब हम वेल्डिंग करते रहते हैं थोड़े ही गर्मी से वो मेटल मेल्ट होना चाहिए, सो दैट दैट टू पीसेस ऑफ अ मेटल कैन ज्वाइन। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होती है। तो ये है थोड़े एग्जांपल्स ऑफ अलॉय, ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील एंड शोल्डर। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज अलॉय? गिव सम एग्जांपल। तो एग्जांपल्स के लिए आपको ये चार याद रखना है, ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील एंड शोल्डर। और एक है इंपॉर्टेंट, वो है अमलगम। अमलगम, इफ वन ऑफ द मेटल इज मर्क्यूरी देन द अलॉय इज कॉल्ड एज अमलगम। अलॉय मतलब दो या दो से ज्यादा मेटल को मिक्स करना। अगर उन दो या दो से ज्यादा मेटल में तो हमें अलॉय मिलता है, मतलब दो या दो से ज्यादा जब मिक्स करते हैं मेटल्स तब हमें अलॉय मिलता है। अगर उस दो या दो से ज्यादा मेटल में अगर एक मेटल हमारा फिक्स है, मर्क्यूरी है, तो उस अलॉय को हम बोलते हैं अमलगम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या लिया है, सोडियम लिया है और दूसरा मेटल को मर्क्यूरी लिया है, तो ये हो गया सोडियम अमलगम। तो इस अलॉय का नाम क्या है? सोडियम अमलगम। वैसे ही यहाँ पे दूसरा मैंने लिया है जिंक, और जिंक के साथ मैंने मर्क्यूरी को लिया है। मर्क्यूरी फिक्स चाहिए अगर आपको अमलगम रेडी करना है तो ये हो गया हमारा जिंक अमलगम। तो ये है अमलगम का फॉर्मूले। तो अमलगम मतलब ये भी एक अलॉय है, बट वहां पे एक मेटल फिक्स रहना है, वो है मर्क्यूरी। तो इससे भी हम कोरोजन को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये है मेथड्स जिससे हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि व्हाट इज कोरोजन, कोरोजन की कंडीशंस कौन से हैं, एंड देन वी हैव सीन प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो ये चैप्टर यहाँ पे आज हमारा खत्म होता है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिएक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सभी वीडियोस को देख के क्लियरली अंडरस्टैंड करके प्रैक्टिस करना है, तो आपको बहुत इजीली सभी रिएक्शन समझ में आएंगी। नेक्स्ट चैप्टर को हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें।